ओम गणपते नमः। जय श्री हरि। प्रिय दोस्तों, हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की। फाल्गुन पक्ष में पड़ने वाला गणेश चतुर्थी व्रत प्रकृति के नवजीवन का समय होता है। इस समय गणेश पूजन का अर्थ है पुराने विघ्नों का विनाश और जीवन में नई शुरुआत का आगमन, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति, संतान, धन और सौभाग्य में वृद्धि। गणेश चतुर्थी को विघ्न विनायक चतुर्थी भी कहा गया है। फाल्गुन शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति रहता था। वे अत्यंत गरीब थे, पर भगवान गणेश में उनकी अटूट श्रद्धा थी। संतान न होने से वे बहुत दुखी रहते थे। किसी महर्षि ने उन्हें सलाह दी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विधि पूर्वक गणपति का व्रत करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ब्राह्मण दंपति ने व्रत आरंभ किया। उन्होंने दूबा, मोदक, लाल पुष्प, घी का दीपक और शुद्ध मन से गणेश जी का पूजन किया। रात में भगवान गणेश ने उन्हें स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुमने निष्काम भाव से मेरा व्रत किया है, मैं तुम्हें पुत्र और धन दोनों प्रदान करूंगा। कुछ समय बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और यशस्वी बना। उनके घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य भर गया। राजा की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मकेतु नाम का एक राजा था। वह प्रारंभ में बड़ा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। यज्ञ, दान, देव पूजन नियमित होते थे। परंतु समय के साथ राजा के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, मेरे राज्य की समृद्धि मेरे पराक्रम से है, देवताओं की क्या आवश्यकता। धीरे धीरे उसने गणेश पूजन छोड़ दिया, ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, पितरों के श्राद्ध बंद कर दिए। अधर्म का फल। कुछ ही समय में राज्य में अनहोनी होने लगी। वर्षा रुक गई, खेत सूख गए, रोग फैलने लगे, प्रजा में कलह बढ़ गई। राजा ने बहुत उपाय किए, पर कोई समाधान नहीं निकला। हताश होकर राजा ने सभा में ऋषियों को बुलाया और कहा, मैंने सब कुछ किया, फिर भी संकट क्यों बढ़ रहा है। ऋषियों का उपदेश। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने विघ्नहर्ता गणेश जी की उपेक्षा की है। बिना गणेश पूजन कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को यदि तुम मध्याह्न काल में विधि पूर्वक व्रत और पूजा करो तो राज्य के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी के दिन उसने प्रातः स्नान कर व्रत धारण किया। मध्याह्न में गणेश जी की स्थापना की। दूबा, मोदक, लाल पुष्प अर्पित किए, ब्राह्मणों से क्षमा मांगी, दान और अन्न वितरण किए। प्रातः स्नान कर व्रत धारण किया। मध्याह्न में गणेश जी की स्थापना की। दूबा, मोदक, लाल पुष्प अर्पित किए, ब्राह्मणों से क्षमा मांगी, दान और अन्न वितरण किए। राजा ने सच्चे मन से कहा, हे गणनाथ, मेरे अहंकार को नष्ट करें। रात में भगवान गणेश राजा को स्वप्न में प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुणा से भरा था। राजन, जो मनुष्य सही तिथि और सही समय पर मेरी पूजा करता है, उसके जीवन और राज्य के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राजा के राज्य में वर्षा होने लगी, रोग समाप्त हो गए, खेत हरे भरे हो गए, प्रजा सुखी हो गई। राजा फिर से धर्म मार्ग पर चल पड़ा। इस कथा का यथार्थ संदेश, गणेश चतुर्थी सिर्फ तिथि नहीं, सही समय का व्रत है। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। फाल्गुन शुक्ल गणेश चतुर्थी राज्य, घर और जीवन तीनों के विघ्न हरती है।